इस पाठ में यही पढ़ने को हम लोग को मिलेगा कि अक्सर इंसान कोई वस्तु रखकर भूल जाता है या कोई आंखों देखी घटना देखकर भूल जाता है या उसके दिमाग से कोई भी बात तुरंत निकल जाती है। तो इस पाठ में यही हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह हम अपने स्मरण शक्ति को तेज कर सकते हैं या कमज़ोर हैं, किस कारण यह स्मरण शक्ति कमज़ोर होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ प्रवेश। हमारे साथ यह प्रायः होता है कि हम कोई वस्तु कहीं रखकर भूल जाते हैं या कोई पढ़ी सुनी या देखी हुई घटना हमारे दिमाग से तुरंत निकल जाती हैं। इस वजह से हमें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। प्रस्तुत पाठ में स्मरण शक्ति के कमज़ोर होने के कारण के साथ साथ उसे तेज करने के उपाय भी बताए गए हैं। मनमोहन जी 2000 व्यक्तियों को पहचान सकते हैं और उनके नाम याद हैं। सेठ को सैकड़ों शेयर के दाम अखबार पर एक बार नज़र फेरते ही याद हो जाते हैं। हीरा दास वकील को 1 दर्जन से अधिक गवाहों के बयान सुनते सुनते हिफ्स हो जाते हैं। ऐसी बातें वे लोग कहते सुने जाते हैं कि जिनकी धारणा यह होती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। और उसी समय मुझे अपनी एक पड़ोसिन की याद आ जाती हैं जो अपनी 4 वर्ष की स्मरण शक्ति को बड़ी प्रशंसा करती हैं। कहती हैं कि पिछले वर्ष वे लड़की को ककोलत प्रपात दिखाने ले गई थी और वहाँ की उसे एक एक बात याद है। मैंने उस लड़की को बुलाया और उससे 5 मिनट बात करने पर ही पता चला कि उसे केवल यह याद है कि वह प्रपात पर हलवा पूरी बनाई गई थी और उसने वह वहाँ खाया था। सचमुच प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही चीज़ याद रहती हैं जिसमें वह रस लेता है। मनमोहन जी को 2000 व्यक्तियों के नाम इसलिए याद हैं क्योंकि वे आदमियों में रस लेते हैं। रूपचंद्र जी को मिलों के शेयर के भाव याद हो जाने के कारण उनका शेयर का व्यापार है। और वकील साहब को गवाहों के बयान इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि यदि वे उन्हें ध्यान से न सुने तो मुकदमे की पैरवी कैसे करें। यदि हमें किसी का नाम याद नहीं होता तो इसलिए कि जब हमसे उनका परिचय कराया जाता है तब हमारा ध्यान उस व्यक्ति के नाम की ओर पूरा नहीं होता। ध्यान पूरा न होने के कारण यह नहीं है कि उस व्यक्ति में हमारा कोई रस नहीं होता है। रस होता है पर उस समय हमारा ध्यान कोई अन्य विषय आकर्षित किए होता है। रेडियो पर अगर आप शेयरों के भाव सुने तो संभवतः आपको किसी शेयर का भाव याद न रह सकेगा। यदि आपके पास कुछ मिलों के शेयर हैं तो उनके भाव सुनने के कई घंटे बाद आपको ये याद रहेंगे कि कारण साफ है कि अपने शेयर से आपका लगाव है, उनमें आपका रस है। तो जिन चीज़ों में हमारा रस होता है हमें याद रहती हैं, पर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है हमारी संसार वृत्ति। इसके द्वारा हम जाने या अनजाने 2 चीज़ों हमें रुचि रहती हैं जिन्हें हम पूर्व परिचित चीज़ों से जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय जिसका हमारे व्यापार या हमारी रुचि के 142 विषयों से कोई संबंध नहीं है, कोई किताब या लेख पढ़ते हैं तो हम शीघ्रता से भूल जाते हैं। पर यदि हम किसी ऐसे विषय पर पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो वह हमें इसलिए याद हो जाता है कि उस विषय से हमारा पूर्व परिचय है। इससे यह साबित होता है कि यदि हम अपने भुलक्कड़पन की दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों में रस लेना चाहिए और हमें उस व्यक्ति में अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा परिचय कराया जा रहा है। कुछ लोग आदतन अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बराबर सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दूसरे कामों में रस ले पाना कठिन होता है। वे कोशिश करके अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों पर लगाए तो देखेंगे कि उसका समुचित पुरस्कार मिल रहा है। कितने ही रुचिकर और आनंदप्रद विषयों से उनका परिचय हो रहा है। धीरे धीरे वे अपने ध्यान पर इतना काबू पा सकेंगे कि जिधर चाहे उसे मोड़ देंगे। फिर लोगों के चेहरे और नाम उन्हें आसानी से याद रह सकेंगे। ध्यान लगाने का मतलब यह है कि इस क्षण प्रत्येक प्रकार के विचारों से मुक्त होना। यदि हम किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उस समय न चेहरे के बारे में सोच सकते हैं न उसके व्यापार अथवा कुटुंब के बारे में। लोग इस बात पर प्रायः चकित होते हैं कि उन्हें कुछ दिन
पहले पढ़ी किसी पुस्तक या लेख की बातें बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरा तो कहना है कि यदि वे अपनी जांच करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उक्त पुस्तक पढ़ने के घंटों भर बाद क्यों पढ़ना खत्म करने के तुरंत बाद ही वे उस पुस्तक की कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्त उन्होंने अपना ध्यान पुस्तक के विषय पर नहीं लगाया और न अपने पूर्व परिचित किसी विषय से उसका संबंध जोड़ा। मेरी अब तक बताई बातों को एक मनोवैज्ञानिक ने बड़े सुंदर ढंग से एक वाक्य में कहा है, जो अपने अनुभव पर अधिक से अधिक विचार कर सकता है और उनका आपस में उचित संबंध स्थापित कर सकता है, उसके स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होगी। किसी विषय की जानकारी के अभाव में उस विषय में रस पैदा नहीं होता और रस पैदा न होने पर उस विषय में ध्यान नहीं जमता है। साधारण तथ्य की सच्चाई की प्रतीति रोज ही प्रत्येक व्यक्ति को होती रहती हैं। काम से लदी हुई गृहिणी पूरे घर में चाबियों का गुच्छा खोजा करती हैं, पर उसे वह मिल नहीं पाता। वह याद ही नहीं कर पाती कि उसने कुंजी कहाँ धरी है। वह समझती है कि स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, पर ऐसा समझना उसकी भूल है। जब हम तालियों को मेज की दराज में रख रही हैं, जब वह तालियों को मेज की दराज में रख रही थी, उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसका ध्यान उधर चला गया और तालियों अथवा मेज की दराज पर से हट गया, या उस समय संभवतः उसे स्कूल गए अपने बच्चे याद आए और कुंजी और दराज के बारे में उसने कुछ सोचा नहीं। अतः कुंजी और दराज में वह कोई रस नहीं ले सकी, न उन पर ध्यान लगा सकी और न उनका किसी पूर्व विचार से कोई संशय स्थापित कर सकी। फलतः कुंजी का उसे न मिलना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में स्मरण शक्ति को दोष देना बड़ी भूल है। यदि किसी को इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो अपने ध्यान को स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान और संसर्ग स्थापित करने की वृत्ति को नितांत आवश्यकता है। यदि इनका संयोग स्थापित कर लिया जाए तो किसी बात या विषय को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक है। फिर भी जिस विषय को हम याद रखना चाहते हैं उसे सुनने या पढ़ने के थोड़ी देर के अंदर ही एक बार मन में दोहरा लेना अच्छा है। यदि पूरी तरह से दोहराने का समय न हो तो ऊपर से एक बार सोच लेना ही लाभदायक साबित होता है। इस संबंध में कई मनोरंजक जांचें हुई हैं। इनमें से एक मैं आपको सुनाता हूँ। एक कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों के सामने एक लेक्चर दिया गया। कुछ सप्ताह के बाद लड़कों से यह जानने के लिए उन्हें भाषण की कितनी बातें याद हैं सवाल पूछे गए। जांच से मालूम यह हुआ कि उन्हें भाषण 24% याद है। फिर पहले जितना ही लंबा और उतने ही विषय पर तो एक दूसरा लेक्चर दिया गया और लड़कों को तुरंत उसका सारांश थोड़े से समय में सुना दिया गया। फिर परीक्षा हुई। परिणाम से ज्ञात हुआ कि इस बार लड़कों को 52% लेक्चरर याद हैं। अतः सारांश सुना देने के फलस्वरूप या थोड़े से पाठ दोहरा देने के परिणाम स्वरूप लड़कों को लेक्चर पहले से दुना याद हुआ। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने को उत्सुक हैं तो नीचे लिखा उपाय कीजिए। उसके बारे में जानते समय केवल उस विषय या वस्तु की ओर ध्यान दीजिए और उस समय प्रत्येक विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। नए विश्वास से किसी ऐसे विषय को जिसे आप जानते हैं संसर्ग स्थापित कीजिए और फिर उनकी बातों को कम से कम एक बार मन में जरूर दोहरा दीजिए। धन्यवाद।